अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ए लाइन ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखी थी। आज हम इसका ये वाला डिज़ाइन सीखेंगे कि इसको हम लोगों ने कैसे बनाना है। और ये इतने आसान तरीके से बनता है ना। आप लोगों ने सिंपली पिन प्लेट्स डालनी है और किस हिसाब से डालनी है, कितना कपड़ा उसके लिए लेना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने ए लाइन ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है ना, तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ इस तरह से क्रीजें लगानी है इस तरह से, क्योंकि हमने इनको बाद में पिनटेक्स में चेंज करना है। अच्छा, ये कपड़ा आपने लेंथ में कितना लेना है और चौड़ाई में कितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने इंच का आपका पांचा होगा उससे आपने 2-2.5 इंच ये कपड़ा ज़्यादा लेना है। अब जैसे हमारा पांचा 14 इंच का था तो हमने ये कपड़ा 16 इंच का लिया है, लेकिन उस 16 इंच को आपने फिर से डबल करके 32 इंच का करना है। अब क्योंकि हमने इस कपड़े को फ्रंट और बैक पे लगाना है, बिल्कुल पांचा हमारा एक साइड से 14 इंच का, तो इसके पीछे भी तो 14 इंच है ना। तो इस तरह हमारा पांचा था 14 इंच का, हमने उसमें 2 इंच बढ़ाकर कपड़ा डाला यानी कि 16 इंच। तो 16 इंच को हमने डबल किया 32 इंच। और चौड़ाई में आप लोग देख लें कि आपने कितने इंच का ये कपड़ा लगाना है चौड़ाई में। अब क्योंकि हमने सिर्फ इसको 1.5 इंच का चौड़ा लगाना था, तो 1.5 इंच अंदर की तरफ भी जाएगा जो हमने फोल्ड करना होता है और 1.5 इंच बाहर की तरफ भी नज़र आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 3 इंच। आप लोगों ने कि सिलाई का मार्जिन डाल के टोटल कपड़ा 4 इंच रखना है। तो हमने 4 का 8 निकालना है क्योंकि हमने दोनों पांचों पर लगाना है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने 14 इंच का पांचा बनाना है ना, तो इसी लंबाई और चौड़ाई में आपने कपड़ा लेना है और उसको इसी तरह से पिनटेक्स डालने हैं। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे, भाई 1.5 इंच का तो हमने लगाना, तो ये 8 इंच का क्यों हमें दिलवा रही है। तो भाई आपने 8 इंच का एक ही कपड़ा लेना है ना चौड़ाई में, और लंबाई में 32 इंच का। तो फिर जब आपने उसकी पार्टीशन करनी है, ठीक है, तो फिर वो दोनों पांचों पर आ जाएगा ना पूरा। तो इसलिए कह रही हूँ एक ही दफ़ा आप लोग एक ही कपड़े पर पिनटेक्स डालो, फिर उसी को हाफ कर लेना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अलग अलग कपड़ा उतार लो दोनों पंचों को और फिर उनको पिनटेक्स डालो, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। अब यहाँ पर पिनटेक्स डालते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने जिस तरफ पिनटेक्स को ख़त्म करना है ना, उसी तरफ से आपने दूसरे वाली शुरू करनी है। इससे कपड़े में कान नहीं आती, यानी कि कपड़ा जो है ना वो टेढ़ा नहीं होता। सही है। अम्मी ने ये भाई कुलिया बताया है, अम्मी ने कहा उनको ज़रूर बताना। मैंने कहा ओके सर बता दूँगी। तो ये देखें, अभी अम्मी भी सेम है वैसे ही कर रही हैं। अगर आप इसके बगैर करते हैं ना, जैसे अभी आपने यहाँ से जिस तरफ से आपने पिनटेक्स स्टार्ट की, दूसरी भी पिनटेक्स आपने उसी तरफ से स्टार्ट कर ली ना, तो आपका जो कपड़ा है ना वो ऐसे ना टेढ़ा होता चलता ना टेढ़ा ही हो जाएगा बिल्कुल, तो वो फिर सीधा नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी थोड़ी सी कान आ जाएगी, ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, लेकिन उतनी नहीं आएगी कि हमें कपड़ा वेस्ट करना पड़ जाए। तो ये एक तरीका है, इसी से आप लोगों ने पिनटेक्स डालनी है, इसके अलावा और किसी मेथड से नहीं डालनी। सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। पहले आप क्रीजें डाल लो और ये जो पिनटेक्स में हम लोगों ने गैप छोड़ा है ना, एक में और दूसरी में जो गैप है वो सिर्फ 1/2 इंच का है। अगर आप लोगों ने इससे तंग बनानी है पिनटेक्स, तो फिर आपको कपड़ा लंबाई में ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 1 इंच आप बढ़ा लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा खुली बनानी है तो फिर आपको 2 इंच जो है ना वो इनफ ही होगा, जो हमने बढ़ा के लेना है कपड़ा। सही है, क्योंकि जब हम खुली पिनटेक्स डालते हैं ना तो कपड़ा कम कंज्यूम होता है। जब हम तंग मतलब साथ पिनटेक्स डालते हैं ना, तो यानी कि ज़्यादा डालते हैं, तो फिर हमें कपड़ा भी लंबाई में ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा। बस अब हमने इन सबको अच्छे से प्रेस कर लेना है इस कपड़े को, ठीक है। और पिनटेक्स का फेस जो है ना वो आप चाहें तो एक तरफ कर लें, चाहें तो आप इसी तरह से प्रेस कर लें, क्योंकि ये एक तरफ ही हो जाती है मोस्टली। और फिर आप लोगों ने इसको ना कुछ इस तरह से तय लगा देना। अब ये हम लोगों ने इसकी जब पार्टीशन कर लेनी है ना, तो एक पांचे पर एक पट्टी लगा लेंगे और दूसरे पांचे पर दूसरी लगा। अब बताओ, इतना आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी करो और शेयर ज़रूर करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग चुपके से देख के चले जाती हो, शेयर नहीं करती। बहुत कम शेयर्स मेरे पास आते हैं। और अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको और कहीं भी मेरी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। मेरी नहीं, मतलब स्टिचिंग की वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। मेरी तो वीडियोज़ मेरे चैनल पर ही बस मिलेंगी ना। तो अब जो हमने पार्टीशन की वो 2 पट्टियाँ अलग होगी। अब उन पट्टियों को मज़ीद आप लोगों ने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। बस फोल्ड ही करना है, कटिंग ना कर देना। पूरी चीज़ें देखनी है, एक एक चीज़ फॉलो करनी है। कटिंग हम किस तरफ से कर रहे हैं, जब हमने उसको फोल्ड किया ना तो हमने सिर्फ इसको तराशना है, यानी कि इसकी मूछें उतारनी है, इसको बराबर कर देना है, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। तो बस इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। एक हमने पट्टी रेडी कर ली है, उसकी जो भी मतलब धागे वगैरह हैं या फिर साइड से नीट उसको कर लिया है। ज़रूरी नहीं है लेकिन करना चाहिए। अब हमने इसके साथ जॉइंट
लेस लगानी है, पहले इन पट्टियों को हमने रेडी करना है, बाद में हम इसको ट्राउज़र के साथ फिक्स करेंगे। तो मार्जिन सिलाई का आप लोगों ने उतना ही लेना है, जस्ट एक पैर का, ताकि ये बाद में ओवरलॉक हो जाए अगर आप करवाना चाहते हो। और लॉन का ये कपड़ा है, अगर ओवरलॉक ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, आप इसके नीचे इस तरह से कपड़ा लगा के एजिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हम चाक पर करते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन होती है कि भाई नहीं, पीछे से भी उतनी ही नीटनेस होनी चाहिए, धागे वगैरह ना नज़र आए, थ्रेड जो बाहर निकले होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉन है तो लॉन का कोई मसला नहीं होता, उसके थ्रेड जितने निकले हैं उतने ही निकलेंगे सिलाई होते हुए, उसके बाद नहीं निकलते, धोने के बाद भी नहीं निकलते। तो अगर आप लोगों को टेंशन है कि नज़र आएंगे मतलब बुरे लगेंगे, तो आप सिंपली इसको ओवरलॉक करवा लो, बजाय इसके कि आप उसमें पीछे कपड़ा लगा के फिर उसको फोल्ड करो, तुरपाई वगैरह करो, उससे लुक भी ख़राब आती है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ से काफ़ी वजनी हो जाता है पांचा। अच्छा जी, जब आप लोगों ने इसको लगाना है ना, तो जो लेस की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ नज़र आनी चाहिए, और पट्टी तो वैसे भी सीधी की सीधी ही रहेगी, और पट्टी जो है वो नीचे से बंद है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड कर लिया था। और दोनों पट्टियों को इस तरह से आप लोगों ने स्टिच कर लेना है जॉइंट लेस के साथ। पांचे के लिए हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, हमने जॉइंट लेस के साथ इसको स्टिच कर लिया है। ऊपर वाली को भी हम लोगों ने प्रेस करना है, और जो नीचे वाली है उसको हमने प्रेस कर लिया है। ये आप लोगों को कुछ इस तरह से पीछे से नज़र आएगी, ये देखें जी, और फ्रंट से देखें कितनी नीट और साफ़ नज़र आ रही है, और कहीं भी आपको ऊपर लगी हुई सिलाई नज़र नहीं आ रही, और ऊपर आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी, बुरी लगती है। अब आप लोगों ने पांचे का सेंटर लेना है, जो साइड वाली सिलाई होती है ना वो होता है सेंटर, और जो हमने पट्टी रेडी की है ना उसको भी आप लोगों ने सेंटर में ही रखना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने मैयर करना है, और फिर आप लोगों ने साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अगर आप लोग पहले ही साइड से लगाना शुरू कर देंगे ना, तो हो सकता है आप लोगों की दूसरी साइड से ये जो पट्टी है ये कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने सेंटर में ही रखनी है, जो अगर ये बढ़ेगी कम होगी जो भी होगी दोनों तरफ से इक्वली होगी। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने सिलाई का मार्जिन का ख्याल रखना है, जितना आप शुरू से ले रहे हैं उतना ही दरमियान से, उतना ही एंड से लेना है। तो इस तरह से ये पट्टी कहीं से भी उठेगी नहीं, बैठेगी नहीं, बड़ी फिक्स होकर आराम से आएगी। बस इसी तरह से आप लोगों ने इसको सिलाई कर लेना है। और ये जो सिलाई अम्मी अभी लगा रही है ना, इसको आपने किनारी के ऊपर नहीं लगाना, बहुत बुरी लगती है। किनारी से बिल्कुल नीचे रख के लगाते हैं लेस वाली साइड पे, ठीक है। बिल्कुल लेस के साथ साथ, किनारी के साथ साथ ऐसे करके ना आप लोगों ने लेस के ऊपर ही सिलाई लगानी है, लेकिन किनारी के ऊपर नहीं लगानी। इस तरह से क्या होता है, किनारी थोड़ी सी ना नज़र आती है बाहर वाली साइड से, जो कि बहुत बुरी लगती है। तो अब बस इसके ऊपर पानी लगाएं हल्का सा, और इसको अच्छे से प्रेस करें। ये जी हमारा पांचा रेडी हो गया है, और इसको फाइनल सिलाई लगाते हैं, और फाइनल लुक बहुत औसम है, आप लोगों को ज़रूर देख के जानिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो। आप लोगों की तरफ से प्यारे से गिफ्ट होते हैं भी, हमें पता चलता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए और वीडियोज़ लेके आएँ। तो देखें जी, दोनों पांचे हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त से करके बना लिए हैं, और अब हमने इस पांचे की ये नाली वाली सिलाई लगानी है, और इसके फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, और रेडी ही मैंने क्या दिखानी है। तो मुझे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कि मुझे वीडियोस को और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली और चीज़ें समझ में आ जाएँ, या यही इतना ही काफ़ी है कि आपको अच्छे से समझ आ जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यारे प्यारे वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।